हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप लोग सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। एक ऐसा दोष जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती हैं, एक ऐसा दोष जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पितृदोष। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो हमारी कुंडली में आ जाता है, जो कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हमारे खुद के क्रिएट किए हुए भी हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में ही पितृदोष है, ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं तो ही आपको पितृदोष होगा। हो सकता है कि आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स में की कुंडली में कहीं पितृदोष हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने पहले कुछ गलत काम किया हो जिसकी वजह से पितृदोष आपकी कुंडली में हो गया है। पितृदोष जब शुक्र बुध ग्रह और शुक्र बुध और राहु एक संग बैठ जाते हैं दूसरे घर में, तो पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। इसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। शनि राहु जब एक जगह बैठ जाते हैं तो भी पितृदोष लग जाता है, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो भी पितृदोष हो जाता है। अगर शुक्र पीड़ित है यानी कि आपके घर में किसी न किसी ने आपके घर में किसी महिला सदस्य को, किसी औरत को बहुत ज़्यादा सताया है। जब आप किसी औरत को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो भी ये पितृदोष क्रिएट हो जाता है। आपका शुक्र खराब है, इसका मतलब कि पितृदोष आपकी कुंडली में लग रहा है। गुरु खराब हो रहा है, गुरु पीड़ित हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, यानी कि पितृदोष की ही निशानी है ये भी, और पितृदोष क्रिएट हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर कुंडली में ये सारे योग नहीं हैं और फिर भी आपको ऐसी कोई भी परेशानियां आ रही हैं जो कि पितृदोष से रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब कि वो आपका खुद का क्रिएट किया हुआ है। आप ही ने कुछ इस तरह के कार्य किए हैं जिसकी वजह से पितृदोष आपकी कुंडली में लग रहा है। हो सकता है आपकी पेरेंट्स की कुंडली में पितृदोष हो। जिस तरह से आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती है ना, उसी तरीके से ये भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो गुण के संग अवगुण भी आपको मिल जाता है अपने पेरेंट्स का, तो अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो भी आपको ही भोगना होगा। तो पितृदोष उसकी वजह से भी लग जाता है, या कभी आपकी पीढ़ी में किसी ने कुछ इस तरह से पूर्वजों ने किया हो, उससे भी आपको पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष के लिए आपको कैसे पता करेंगे आपकी पितृदोष है आपकी कुंडली में? सबसे पहले तो आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, दैट मीन्स कि आपके घर में पितृदोष है। अगर आपके घर में विवाह नहीं हो रहा है तो आपके घर में पितृदोष है। धार्मिक कोई कार्य आपके घर में नहीं होता है, सिर्फ प्रपंच होता है, तो इसका मतलब कि आपके घर में पितृदोष है। धन टिकता नहीं है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, ऐसी जगह पे खर्च हो जाता है जहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। मेहमान आपके घर पर आते हैं लेकिन आपके घर से खुश होकर नहीं जाते हैं, इसका मतलब कि आपके घर में पितृदोष है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपके मेहमान आपसे कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे, और आपके घर में पितृदोष है, इसलिए ही ऐसा होगा। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसे उपाय आपको करने होते हैं जिससे कि पितृदोष दूर हो जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को एक जगह इकट्ठा होना होता है। आप सबको एक जगह इकट्ठा होना है। जब आप सब एक जगह इकट्ठा होते हैं उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबको एक जगह इकट्ठा होना है, हवन करना है। उसके लिए आपको कुछ सामग्री लेनी है। तो आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और आराम से इसको नोट कर लीजिए। और इस बार जब हाँ पितरों का ये सब करेंगे, जो कि 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक की है, तो उसमें आपको शारदीय अमावस्या वाले दिन आपको ये पूजन करना है, हवन करना है। किस तरह से करना है? आपको हवन करने के लिए पहले आप बृहस्पति वाला दिन आप भी चुन सकते हैं, गुरुवार के दिन आप किसी भी गुरुवार वाले दिन इसको कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप शारदीय अमावस्या पर इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको जितने भी मेंबर हैं, जैसे आपके घर में 4 मेंबर हैं तो 4 नारियल ले लीजिए और 4 हल्दी की गांठ ले लीजिए, और आपको थोड़ा सा सामान लेना है। हल्दी की एक माला लेनी है, और हल्दी लेनी है, कुश लेना है, और काले तिल लेने हैं। अब आपको करना क्या है, एक हवन कुंड तैयार कर लेना है। छोटा सा हवन कुंड मिल जाता है मार्केट में, या आपके पास घर में कुछ ऐसा सामान पड़ा हो जिसमें आप हवन कर सकते हो, कुछ इस तरह से हो आपके पास, तो आप उसमें भी हवन कर सकते हैं। नहीं तो छोटा सा हवन कुंड होता है, उसको ले लीजिए और उसमें हवन कर लीजिए।
आपको एक एक नारियल अपने पास रखना है और एक एक हल्दी की गांठ वो भी अपने पास ही रखनी है। हल्दी की गांठ और नारियल को अपने पास रखिए। एक ज़रूरतमंद के लिए भोजन निकाल दीजिए कुछ अलग से हवन करने से पहले, और कुत्ते का, गाय का खाना, ग्रास आप अलग से निकाल दीजिए, उनके लिए निकाल दीजिए जो कि आपको देना होगा उनको। और उसके बाद आप हवन करिए। हवन की कुछ सामग्री ले लीजिए, कुश ले लीजिए और काले तिल ले लीजिए। और अब आपको से हवन करना है। आपको हवन करना है और बोलना क्या है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है। ये बृहस्पति का, गुरु का मंत्र है जो कि आपको करना है। या आप किसी भी बृहस्पति वाले दिन कर सकते हैं या फिर शारदीय अमावस्या पर आप इसको कर लीजिए। और इस मंत्र का जाप करके कम से कम 108 बार आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को इस मंत्र का जाप करके उसको हवन कुंड में डालना है। और इसको 108 बार आप कर लीजिए। 108 बार तो सबसे कम बार मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप करने के बाद उस हल्दी की गांठ को, जब अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उस हल्दी की गांठ को आप अपने पास ही रखिए, पीले कपड़े में बांध कर अपने हाथ में बांध लीजिए या फिर आप अपने गले में उसको पहन लीजिए पीले धागे में डाल करके। और नारियल को कहीं प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी को खाने के लिए दे दीजिए नारियल को। अदरवाइज़ अगर आपके घर के पास कोई नदी है तो आप वहाँ पर इसको प्रवाहित कर सकते हैं। और नारियल, ये जो पीली गांठ है, अगर आप उसको अपने पास रखेंगे तो आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। यकीन मानिए इस उपाय को बहुत लोगों ने किया है और उनको बहुत अच्छा फ़ायदा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी इस उपाय को करिए, आपको भी बहुत 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 ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। और कुछ छोटे उपाय भी आपको बता सकती हूँ मैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ मंत्र का जाप कर लीजिए, सिर्फ मंत्र का जाप करिए। जितने दिन भी पितृपक्ष हैं उतने दिन आप इस मंत्र का जाप करिए डेली। 108 से पूरे 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक आप इस मंत्र का जाप करते रहिए अगर आप ये हवन नहीं कर सकते हैं तो। और नहीं तो रोज़ शाम को घास गाय को खिलाइए। शाम को घर में, पूजा घर में दिया जरूर जलाइए। गुरुओं को घर पर बुलाइए, सत्संग कराइए या फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें करिए। लोगों की बुराई करने के बजाय ज्ञान ध्यान की बातें करिए। ऐसे करने से आपके गुरु अच्छा होगा और जब गुरु अच्छा होगा तो पितृ आपके लिए अच्छा ही करेंगे और पितृ दोष से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। सूर्य देव को जल चढ़ाइए। ये सारे काम आप करेंगे तो पितृ दोष आपका धीरे धीरे दूर होगा। पितृ दोष दूर करने के लिए, पितरों की पूजा नहीं करने के लिए कह रही हूँ आपको मैं, अभी फिर से क्लियर कर रही हूँ। आपकी कुंडली में जो पितृ दोष है आपको वो दूर करना है और उसको दूर करने के लिए आपको ये उपाय करने हैं ताकि जो आपके घर में होता है, जो आपका ट्रेडिशनल है, कल्चर है, उसको आप फॉलो करते रहिए और साथ में इस उपाय को करिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं, आपको एक नए टॉपिक के संग और एक नए टॉपिक के संग आपको फिर से मिलूंगी। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम जरूर लिखिए। और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइए। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।